नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान परेशान, यूएस से मदद मांगने गया कि देखो भारत कुछ बोल रहा है। भारत में एक रैली में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसी बात की जो वाकई में सत्य है। हमने ये चीज करके दिखाई, हम वापस करके भी दिखाएंगे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला एक रैली में कि अंडर दिस मजबूत सरकार आतंकवादियों को घर में घुस के मारा जाता है। कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा हुआ है, हमने इसके उदाहरण दे रखे हैं। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा पाकिस्तान देगा, उसका जवाब अब सिर्फ ये नहीं है कि आपसे हम अपने संबंधों को खत्म करेंगे, वो तो खत्म ऑटोमेटिकली होंगे, पर हम अब आपके उस बेस पे, उस सेफ हेवन पे जो आपने आतंकवादियों को दे रखा है, हम वहां पर भी हमला करेंगे और ऐसा हमने किया भी है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकना अब उस सॉवरेन या उस देश का अब होना चाहिए मकसद, जहां से लोग अपने आप को पनप पाते हैं, वहां पे रह पाते हैं, वहां पे खूब सारे पहले ट्रेनिंग देते हैं और फिर दूसरों देशों में जाके हमला करते हैं। ऐसे देशों को और ऐसे लोगों को हम तो नहीं छोड़ेंगे अगर हमारे आसपास वो मिलेंगे। और यही बात एक रैली में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कही। इस बात को कवर करते हुए कुछ मीडिया चैनल्स ने बहुत अच्छे से दिखाया। ये बात पहुंची यूएस, ये बात पहुंची यूरोप के यहाँ। और यूएस की तरफ से कुछ आता है, वी एनकरेज इंडिया पाकिस्तान टू अवॉइड एस्केलेशन। यूएस रिस्पॉन्स टू पीएम मोदीज रिमार्क्स ऑन किलिंग टेररिस्ट। यूएस बोलता है कि मैं इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता हूं। जो आप दोनों कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, उस पर कृपया कृपया नियंत्रण रखें और आप ऐसी बातें ना करें, एस्केलेट ना करें इशू को। ये यूएस हमें नसीहत देता है। हालांकि उसको भी ये बात पता है कि वो इस लायक है ही नहीं कि वो किसी को भी फिलहाल नसीहत दे सके। अगर आज का आप सिचुएशन देखते हैं, रशिया यूक्रेन, यूएस रशिया की देन है। अगर आप इजराइल और गाजा की बात करें, ये भी लगभग यूएस की देन है। जो आज वहां पे हो रहा है, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, ये सब देन है यूएस की। और बावजूद उसके हमें बोलता है कि आप लोग एस्केलेट ना करें कोई इशू को। हमने कुछ एस्केलेट किया नहीं, हमने सत्य को सामने रखा। ये सत्य अगर पाकिस्तान नहीं समझ पाता है तो उसकी गलती होगी। हमने ये कतई नहीं बोला कि हम कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं। हमने बोला अगर आतंकवादी होंगे तो हम घुस के मारेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने गलती से भी ये इरादे पाले हैं कि वो हमारे यहां कुछ करेंगे, तो हम उसका बदला लेकर रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब की अगर आप सुने, तो इन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले मीडिया चैनल पर एक अपना बयान दिया कि पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। एंड ही सेड इट वेरी क्लियरली टू द टेररिस्ट एक्टिविटीज दैट हैव बीन गोइंग ऑन, दैट हैव बीन गिवन सेफ हेवन इन पाकिस्तान। और इतना ही नहीं, हम बस बोल नहीं रहे, हमने करके भी दिखाया है। 2 बार के वाकयात याद आते हैं, 2 टर्म आपके सामने रखते हैं, हॉट परस्यूट एंड द सर्जिकल स्ट्राइक। हॉट परस्यूट में तो देखा जाता है कि अगर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जहां पे कोई एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, वो अगर आपके बॉर्डर के भीतर घुसकर आपके यहां कुछ भी करके जाते हैं, तो हम उनका पीछा करते हैं। लाइव कॉम्बैट होता है, लाइव कॉम्बैट में हम उनका पीछा करते हैं। दैट इज द हॉट परस्यूट। एंड इवन इफ दैट परस्यू वांट अस टू क्रॉस द बॉर्डर, वी डू दैट। तो अगर पाकिस्तान से ऐसा कुछ हो या म्यांमार से कुछ हो या कल को चाइना से भी कुछ होगा, अगर तो अगर वो हमारे बॉर्डर में आके कुछ करते, तो हम उनको बॉर्डर के बाहर तो खदेड़ेंगे ही, हम वहां घुसेंगे और उनको लाइव कॉम्बैट में हरा के आएंगे। इतना ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक का एग्जाम्पल तो हम सबने देखा है। 2016 की बात है, पाकिस्तान के नापाक इरादे और पाकिस्तान के कुछ लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हुए हमारे एक मिलिट्री बेस पर हमला किया, जिसमें हमारे बहुत सोल्जर शहीद हो जाते हैं। हमने तुरंत उसका बदला लिया और पूरे आतंकवादी कैंप को हमने खत्म कर दिया, जड़ से निकाल दिया। और ये हम किए सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में कि अगर आप हमारे यहां कुछ भी ऐसा करने का सोचोगे, वी विल नॉट लीव यू। दिस इज वॉट द मैसेज दैट वी हैव डिलीवर्ड ऑलरेडी अंडर आवर सर्जिकल स्ट्राइक। तो सर्जरी तो करनी पड़ेगी, ऐसे आतंकवादियों कैंप की, ऐसे देशों की मंशा पे सर्जरी तो करनी पड़ेगी। पर आप समझिए यहां पे एक दो बात। क्या आपको लगता है भारत ही ऐसा कर रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर देश अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, हर देश अपने इंटीग्रिटी को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाते आया है, उठाता है। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके भले ही सॉवरेनिटी पे कोई इंपैक्ट ना पड़ता हो, पर फिर भी वो वर्ल्ड ऑर्डर में जानबूझकर परेशान करते हैं सबको। ऐसे ही एक देश का नाम है जो हम आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, उसका नाम है यूएसए। यूएसए के सारे मंसूबे अफगानिस्तान में हो, इराक में हो, सबको पता है। कोई फर्क नहीं था, यूएसए बहुत दूर बैठा था, पर फिर भी उसको मेडल करना था कि अफगानिस्तान में रशिया भी घुसता है। अफगानिस्तान में आज ये दोनों अफगानिस्तान से फरार हैं, वहां तालिबान को छोड़ दिया है। मतलब आप अपनी सॉवरेनिटी पे कोई आंच ना आने देते हैं, आ ही नहीं रही है, फिर भी आप जाकर अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं।
फिर भी आप इराक में जाकर कब्जा कर रहे हैं। दैट वाज समथिंग दैट शोज दैट कि हम तो सर्जिकल स्ट्राइक उनके खिलाफ कर रहे हैं जो हमारे साथ गलत किए हैं, जो हमारे बॉर्डर पे बैठ के हमारी इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को लगातार देख रहे हैं, हम तो उनके खिलाफ वर्क कर रहे हैं। आपको तो कोई मतलब ही नहीं था यूएसए और आप आ रहे हो, तो आप बोलने की पोजीशन पे नहीं हो, आप नसीहत मत दो किसी को भी। आपकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर आज का खराब हो रखा है और ये डेवलप्ड वर्ल्ड की गलती है कि पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड भी आज झेल रहा है इसको। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे हमारे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है। भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर बहुत सही से बता रखा है और इसमें कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं। स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर। वेस्टर्न बॉर्डर मतलब पाकिस्तान के साथ स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट करेंगे हम ट्रूप्स का ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर विद इन डेज इफ सिचुएशन ऑफ अ फुल ब्लोन वॉर अराइजेस। तो हमने एकदम चेतावनी दे रखी है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में कि अगर गलती से भी आपने गलती कर दी, सोच भी लिया आपने गलती से, हम तुरंत स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट करेंगे ट्रूप्स का वेस्टर्न बॉर्डर में विद इन डेज। ऑपरेशन वुड बी कैरिड आउट बाय यूनिफाइड बैटल ग्रुप और आप खत्म हो सकते हैं। ये बात भारत ने बहुत क्लियर कर दी है पाकिस्तान को कि आप खत्म हो सकते हैं अगर आपने गलती से भी गलती करने का सोचा तो हमारे हॉट परस्यूट, सर्जिकल स्ट्राइक और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से लगभग ये देश आज चुपचाप बैठा हुआ है, पर इसको शह अभी भी चाइना की मिली हुई है। चाइना जानबूझकर पाकिस्तान को अपने ट्रैप में फंसाए रखता है और पाकिस्तान भी चाहता है फंसा रहना। पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी खराब हो चुकी है, सोशल ऑर्डर बचा है नहीं, बाढ़ वहां आए दिन आती रहती है, गर्मी से लोग परेशान रहते हैं, इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। इसके बावजूद उसको एक काम जरूर करना होता है, वो है आतंकवादियों को बढ़ावा देना। स्वाभाविक सी बात है, भारत ऐसी चीजों को कभी भी नहीं आगे बढ़ने देगा और हमारे बॉर्डर पर अगर कोई गलत करेगा हम घुस के मारेंगे। ये बात हॉट परस्यूट की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है या कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड से याद रखिएगा और आपको बता दें ऐसे और चीजें को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए ये वो रैंकर्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ कुछ ना कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है, इनके मिनट्स हैं हमारे पास। आई वॉन्ट योर नेम टू बी हियर नाउ एंड इट इज नॉट दैट डे फार अवे फ्रॉम अस कि आपका नाम आएगा। आप बस ईमानदारी से निरंतरता बनाए रखिए। तो आपको अगर जुड़ना है तो एक बेहतरीन ऑफर फिलहाल चल रहा है। आपको बता दें हमारे पास 4 टॉप 10 में लर्नर है, 38 टॉप 100 में लर्नर है और आप इस प्राइस को देखिए एक बार, 29999, मतलब 30,000 से भी ₹1 कम में, 30,000 से भी कम में हम आपको 15 महीने का, नॉट 1 ईयर, not 12 months, we are giving 15 months of preparation. That means हम आपके अगले मेंस तक का सब जो दिक्कत है सब दूर कर दिए। आप अगले 15 महीने के लिए जुड़े, आपको बस एक कोड लगाना है, उस कोड का नाम है CMC। क्या कोड है? CMC। इसको लगाइए और जल्दी से जुड़ जाइए। तो 3 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, 2999 आपको मिल रहा है। यू कैन गेट एनी सच सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। स्पेशल ऑफर है अनअकैडमी पेड लर्नर्स के लिए भी, जो पेड लर्नर है उनको भी ये चीज मिलेगी 2999 में। 3 महीने का एक्सटेंशन भी उनको मिलेगा, 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा। तो जो इसमें मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है आपको। तो जो पेड लर्नर है वो भी जुड़ सकते हैं और जो नए जुड़ना चाहते हैं वो भी आपका स्वागत रहेगा। एंड वी हैव दिस बैचेस स्टार्टिंग। देखिएगा आरंभ बैच चालू हो रहा है, ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम चालू हो रहा है और हमारे पास लक्ष्य बैच चालू हो रहा है। CMC कोड पे यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ एनी सच थिंग एंड आवर ऑप्शंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, यू कैन जॉइन इट। अप्रैल 22 से तो नया चालू हो रहा है बैच, आप जुड़ सकते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।